हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आए हैं। फिजिक्स में जो चैप्टर है लाइट, इस लाइट का जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग सोर्स के बारे में, मीडियम के बारे में, रेज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो जनरली ये बहुत लोअर क्लासेस का आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका बेसिक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्स के बारे में। तो व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या होता है? तो कोई भी चीज़ का स्रोत होता है, सोर्स होता है। जैसे कि आप हेडसेट लगाते हो तो किसका स्रोत हुआ? तो वो हुआ साउंड का सोर्स, ठीक है। उसी तरह हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं लाइट का सोर्स। लाइट का सोर्स पढ़ना है, यानी सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? किस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है थ्रू विच लाइट गिवन आउट, जिससे हमको लाइट मिलता है, जिससे लाइट निकलता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट हमारा सन हो सकता है, द सन, है ना, स्टार हो सकता है, ठीक है, टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है। ये सारा जो एग्जांपल्स हो सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट का। तो सोर्स ऑफ लाइट हमारा दो तरफ होता है। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, इसको हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जो ल्यूमिनस होता है उसको हिंदी में हम लोग बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। और इसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ल्यूमिनस मतलब होता है विच हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है, जो विच पोसेसेस इट्स ओन लाइट, विच possess its own light is called luminous object। जैसे कि द सन, ये हो गया आपका एग्जांपल, द सन, द स्टार्स, है ना, ये इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब जो जलते हैं हम लोग, ये सारा क्या हुआ? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। और नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, विच डस नॉट पोसेस इट्स ओन लाइट, जैसे द मून। द मून, चांद जो होते हैं उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो ग्लो करता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। सन से लाइट लेके वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए वो ग्लो करता हुआ दिखता है, ठीक है। ये मून जो है वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसी तरह टेबल हो गया, बुक हो गया, ये सारा क्या है? ये सारा एग्जाम्पल्स है तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। तो दोस्तों, ये हमारा सोर्स के बारे में हम लोग बता दिए, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का एग्जांपल बता दिए, नॉन ल्यूमिनस का चैप्टर के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आगे और बढ़ते हैं और मीडियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मीडियम, जिसको हम लोग हिंदी में माध्यम कहते हैं। व्हाट इज मीडियम? तो मीडियम क्या होता है? तो मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स और ट्राइज टू डू सो। लाइट प्रोपागेट्स और ट्राइज टू डू सो, इसका मतलब क्या होता है? या तो लाइट पार होना चाहता है या तो पार होने की कोशिश करता है। सपोज दैट ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द वॉल, ओके, स्ट्राइक किया इस वॉल पे, तो ये लाइट हो सकता है उस पार ना जाए, लेकिन कोशिश किया, ट्राइज टू डू सो। और ये मान लीजिए, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, और इससे लाइट जो आ रही है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट और ये हमारा क्या है? बोर्ड। इन दोनों के बीच में क्या है? तो एयर है। इन दोनों के बीच में क्या है? तो एयर है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये बोर्ड है, बोर्ड, दोनों के बीच में एयर है। तो एयर होके वो लाइट प्रोपागेट करती है, एयर होके वो लाइट गमन करती है। तो एयर क्या हुआ? एक माध्यम हो गया। क्या हो गया? एयर एक माध्यम हो गया। एयर हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी है ना। तो ये सारा मीडियम हुआ। तो मीडियम जो होता है वो तीन तरह का होता है। मीडियम कितना तरह का होता है? तीन तरह का। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ और थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में हम लोग पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी मतलब जिससे होकर लाइट प्रोपागेट कर जाता है, लाइट पास कर जाता है। जैसे एयर हो गया, जैसे क्या हुआ? एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया। ये सारा जो है मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक एग्जाम्पल है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जाम्पल्स हैं एयर, वाटर, ग्लास। इसका डिफिनेशन करेंगे कैसे? तो अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स इजिली, प्रोपागेट्स इजिली। ये हो गया मेरा क्या? ट्रांसपेरेंट का। उस तरह ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी, यानी कि अंशतः, यानी कि पार्शियली। क्या है? पार्शियली। लाइट प्रोपागेट्स पार्शियली। जैसा एक तेल से भिंगा हुआ पेपर ले लीजिए, है ना,
उसमें देखिएगा लाइट पास करके तो अंशतः मतलब कुछ कुछ मात्रा में लाइट पास होती है, या तो पेपर को ऐसे कर पकड़ेंगे तो पेपर का उस साइड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और ओपेक क्या होता है, जिससे होकर लाइट पास नहीं करता है, कैनॉट पास, लाइट कैनॉट प्रोपागेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ओपेक कहेंगे। जो एग्जांपल हम इस वॉल का दिए थे या बोर्ड का दिए या एक बुक लीजिए या टेबल का फ्लोर लीजिए, ये सारे चीज जो है, या डोर लीजिए, ठीक है, ये सारे चीज जो है हमारा किस में आएगा, ओपेक। ओपेक हिंदी में इसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, मतलब जिससे होकर लाइट प्रोपागेट नहीं कर पाता है, जिससे होकर लाइट पास नहीं कर पाता है, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रे। तो दोस्तों हमारे चैनल सैम क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा हमारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सोर्स पढ़ लिए, ठीक है, सोर्स पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मीडियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइट। जैसे ये लाइट जो गमन करती है वो किस रूप में गमन करती है, तो वो क्या होती है, रे, यानी किरण, हिंदी में उसको किरण कहते हैं। तो आई विल स्टडी अबाउट रे। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, along which light travels, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश क्या करती है, गमन करती है। रे क्या हुआ, किरण क्या हुआ, एक सरल रेखीय पाथ है, पथ है, सरल रेखीय पथ है, वो क्या है, जिससे होकर लाइट ट्रेवल करती है, लाइट गमन करती है, प्रकाश गमन करती है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रे, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे किरण, ठीक है। तो किरण जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये ऐसा लाइन है, उस पर अगर ऐसा एरो हेड देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना। एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। एरो हेड क्या करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीम ऑफ लाइट, इसके बारे में बात करेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट एक हमारे पास टॉर्च है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, टॉर्च है, जिससे होकर रे ऑफ लाइट निकल रहा है, जिससे होकर बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहा है। तो ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे किरणों के जो समूह होते हैं, बहुत सारे जो किरणों के समूह होते हैं, कंबाइंड रूप से उसको हम लोग किरण पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है वो तीन तरह का हो सकता है। जैसे कि ये सन हुआ, ये सन हुआ मान लीजिए, तो सन से बहुत सारी रे इधर उधर जा रहा है, यानी कि सन से बहुत सारे रे डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। या तो कहीं पर बहुत सारा रे एक पॉइंट पे आ रहा है, वो कन्वर्ज हो रहा है। तो इस आधार पे हम लोग रे ऑफ लाइट यानी बीम ऑफ लाइट को हम लोग तीन तरह से डिवाइड करते हैं, यानी कि तीन तरह का ये होता है। क्या क्या होता है, एक होता है डाइवर्जेंट, क्या होता है, एक होता है डाइवर्जेंट, दूसरा होता है कन्वर्जेंट, ठीक है, और तीसरा होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। ये तीन तरह से होता है बाबू, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट या तो डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट से, एक सोर्स ऑफ लाइट, सन का एग्जांपल दिए ना, तो एक सोर्स ऑफ लाइट से अगर बहुत डायरेक्शन में, एक सोर्स ऑफ लाइट ये है, इधर कुछ लाइट गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, है ना, तो पूरा इधर उधर पूरा आपका डाइवर्ज हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट या तो डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट। कन्वर्जन मतलब किसी सोर्स ऑफ अन्य सोर्स ऑफ लाइट से आकर एक पॉइंट पे आके मिलता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट आकर, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आकर एक पॉइंट पे अगर मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। पैरेलल वर्ड से हम लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो है रे ऑफ लाइट है ना, ये ना ही बहुत दूर होता है और ना ही एक दूसरे को कभी आके मिलता है, कन्वर्ज भी नहीं करेगा और डाइवर्ज भी नहीं करेगा, है ना। तो इसका दूरी जो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दो या दो से अधिक जो भी है रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ रहे हैं समांतर किरण, ठीक है। तो समांतर रेखा, उसी तरह समांतर किरण क्या होती है कि दोनों के बीच में हमेशा का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है,
फिक्स रहता है, ऐसे ही गमन करता है, ऐसे ही मान लीजिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसी तरह से अगर रे ऑफ लाइट गमन करते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ बेसिक चीज जो लाइट का है, रे हो गया, बीम हो गया, सोर्स हो गया, ये सब के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे और फाइनली हम लोग चैप्टर जो होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोगों तो आप हमारा चैनल सन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।